हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दामोदरक कोराय पुस्तक के चौथे सर्ग यानी हुन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग हुन के चौथे भाग को देखेंगे। इसके पहले हम लोग 3 भाग को देख चुके थे। हुन के इस भाग में यानी कि चौथे भाग में एक ऐसे त्यौहार का वर्णन किया गया है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और झारखंड वासियों के लिए शान है, इसके संस्कृति का ही पहचान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह कौन सा पर्व है ना। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि यह पर्व है कर्मा पर्व। यह पर्व है कर्मा पर्व। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुके थे कि कर्मा का त्यौहार आ गया है। यह भादो मास के एकादशी के दिन मनाया जाता है। आखड़ा चारों तरफ से सुसज्जित हो गया है, उसमें नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल सज गए हैं और वहाँ पर क्या कर रहे हैं तो जितने भी मूलवासी सब है उसके जूतियाँ सब आनंद से चारों तरफ नाच गान धूम में मस्त है। और लड़के लोग क्या करते हैं मांदर बजा के उसका रसस्वादन ले रहे हैं और उसी में कमल केतु जो है कृष्ण के भांति बांसुरी बजा रहा है और राधा के रूप में क्या है सरची कमल उसका साथ दे रही है। सभी जुतियाँ कर्मा पर्व का आनंद बहुत मज़े से ले रहे हैं। तो यदि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके बाद इस पर्व में आगे और क्या क्या होता है। देखिए इस सर्ग के इस भाग से अनेक सारे क्वेश्चन जैसे हो गया CGL, JSSC, JTET में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस सर्ग में हम लोग जो कर्मा पर्व है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस कर्मा पर्व के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कभी कर्मा के वर्णन किस तरह से किए हैं। कह रहा है धप धप इंजोरिया रहते आखड़ा गहगहाय गेल कमल के तू संरचिक जोड़ी आखड़ाए महाय गेल। कह रहा है धप धप इंजरिया रात किसको बोलते हैं? महीना में 15 दिन इंजरिया होता है, 15 दिन अंधेरिया होता है। तो जिसमें रात में इंजोरा दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंजरिया रात, है ना। तो कर्मा पर्व जो है कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व मनाया जाता है भादो मास के एकादशी के दिन जो रहता है उपवास होता है उसी दिन मनाया जाता है। तो उस दिन चांद नहीं पूरा खिला हुआ रहता है क्योंकि आसमान में बादल वगैरह भी प्रायः नहीं रहता है। तो वही कर रहा है कि धप धप इंजरिया रहते हैं। इंजरिया रात में धपधपा रहा है। जिस तरह ब्याह शादी में लोग लाइट से कैसे जगमगा देता है, दिन और रात का पता ही नहीं चलता है, बुझाता है कि जैसे दिन है। उसी तरह इंजरिया रात खिला हुआ है और आखड़ा गहगहाय गेल। और आखड़ा है जहाँ पर जुतियाँ और युवक लोग नाचते गाते हैं उसको हम लोग आखड़ा बोलते हैं। वो गहगहा गया है मतलब पूरा खुशी आनंद का माहौल उसमें बन गया है। कमल केतु संरचिक जोड़ी अखड़ा महमायल। उसमें कमल केतु और संरची जो है उसमें नायक के रूप में उपस्थित है। वे लोग भी नाच गान कर रहे हैं। जिस तरह कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं उसी तरह यहाँ कमल केतु बांसुरी बजा रहा है और सब जुतियों को रंग में डुबो रहा है। उसके साथ दे रही है सरची कमल। ठीक है, कहने का तात्पर्य हुआ कि अखड़ा पूरा खुशी के माहौल से भरपूर है, सब आनंद ले रहा है कर्मा पर्व का। ठीक है, अखड़ा पूरा महा गया है। अखड़ा को पूरा सजा दिया गया। हम लोग अगले ही वीडियो में देख चुके हैं कि अखड़ा में नाना प्रकार के फूल सुसज्जित हो गया है, बेली फूल, चमेली फूल और जो संरची है अपने खोपा में भी क्या चूही फूल बांध लिया है और महा रहा है। यानी उस सुगंधित वातावरण से अखड़ा पूरा भरा हुआ है। आगे कर रहा है सरगे चांद हाँसे लागल, सरगे चांद हाँसे लागल मदरस चांदनी बरसे लागल। कह रहा है सर्ग में आकाश में चंद्रमा जो है इस शोभा का आनंद ले रहा है। जैसे इंद्र नहीं होता है, इंद्र किसी की शोभा को देखता है उसी तरह इंद्र रहता है आकाश में। उसी तरह कर रहा है सर्गे चांद हंस, सर्ग का चांद जो है मन वो भी हंस रहा है। मन उस अखड़ा का उस आनंद को लेकर वो भी खुशी मना रहा है। मदरस चांदनी बरसे लगे और उसमें ऐसा चांदनी वो बिखेर रहे हैं जिससे उसमें नशा हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि उस दृश्य को उस सीन को देखकर चंद्रमा भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। धरती मन गदगदाए लागल बौने कर्मा जागे लागल।
और धरती में जितने भी लोग थे सबका मन गद गया, सबको आनंद से विभोर हो गया है। और बने कर्मा जागला, अरे वन में कर्मा को जगाया जाता है। जगाया जाता मैंने कहा जाता है कि जब कर्मा का त्यौहार उठाया जाता है उसका डाली में जो पौधा लगा रहता है उसको लोग जगाता है, उसको सुनसान में नहीं छोड़ता है, उसको जगाया जाता है, उसका साथ रहता है, गाना बजाना के साथ उसका साथ देता है। उसी को कह रहा है बोने कर्मा जग जगा ले, वन में कर्मा पर्व जग जगा रहा है, पूरा खुशी का माहौल थिरक रहा है। ठीक है। श्रृंगार रसे डूब गेल बांका रसिक बनमाला, झिंग फुलिया रसे माइत गेल कमल सनची वाला। श्रृंगार रस, रस किसी प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। कोरोना का रस होता है, श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ श्रृंगार रस, श्रृंगार रस किसको बोलते हैं? जिसमें श्रृंगार किया रहता है, जुतियाँ नाना प्रकार के आलिंग मैंने आभूषणों से सज जाती है, उसी को हम लोग श्रृंगार कहते हैं। तो सभी जुतियाँ, कर्मा का त्यौहार है, अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित है। तो वही कह रहा है श्रृंगार रस में डूब गल, सब श्रृंगार में डूबा हुआ है सब जुतियाँ। बांका रसिक बनमाला, वहाँ का जितना भी युवक और जुतियाँ थी, युवक भी सजे धजे हुए हैं, श्रृंगार रस का रसपान करके वे लोग सज धज के उसका रसपान कर रहे हैं। झींगा फुलिया रस माइत गेल कमल संजय वाला। झींगा फुलिया, झींगा एगो सब्जी होता है, वो कब फूलता है? भादर मास में होता है। वो भादर मास के संध्या काल जब हो जाता है तब वो फूलता है। तो सब कह रहा है झींगा फुलिया रस माइत गेल, सब झींगा फूल के रस में मात गया। भादर माह के जो कर्मा पर्व है उसमें सब मात गया, मतलब पूरा आनंद विभोर से नशे जैसा हो गया है। कमल केतु संरची वाला, कमल केतु भी उसमें साथ दे रहा है। वे लोग भी उन लोगों के साथ सरोबोर हो गए हैं, आनंद में सरोबोर हो गए। किसके साथ? तो युवक और युवतियों के साथ, बनमाला के युवक और युवतियों के साथ। 3 पहर रात बीतल, 3 पहर रात बीतल आनंदक लहरें, हचक हुलमाइल भेल दामोदरक ठहरें। 3 पहर, रात में कई पहर होता है? कहा जाता है कि रात में 4 पहर होता है। रात में 4 पहर, 3-3 घंटा का एक पहर होता है। तो कह रहा है 3 पहर रात बीतल, 3 पहर बीत गया, मैंने 9, 12, 3, मोटा मोटी रात का 3 बज गया है। इस तरह का आनंद में सब लोग थिरक रहे हैं अखड़ा में, और समय का रात का लगभग 3 बज गया है। आनंद की लहर में 3 पहर समय बीत गया, उसका भी किसी को पता नहीं है। कहा जाता है कि सुख में समय का पता नहीं चलता है, लेकिन दुख का पल जो होता है बहुत कठिन होता है। 5 मिनट बुझाएगा 5 साल के बराबर। तो देखिए यहाँ आनंद में सब थे, तो 3 पहर बीत गया लेकिन कुछ नहीं बुझा रहा उन लोगों को। हाचक हुलमाइल भेल दामोदर, अचानक क्या होता है? हुलमाइल, हुलमाइल में क्या होता है? आवाज़ होता है, दंगा जैसा आवाज़ होता है। दामोदर में क्या होता है कि कोई चीज़ का हल्ला होता है। गुप्त कुलग डायर फुटल दामोदर कोड़ाए, हापा बने हुन न बल घात मरल गाछे को गोड़ाएँ। कहता है गुप्त कुल का जो राजा थे वो दामोदर में आके क्या करता है? दामोदर के कोड़ाए में, यानी गोद में, अंगसर में आके क्या करता है? वह करता है आके आक्रमण कर देता है। सब आनंद में विभोर थे, सब मजा ले रहे थे, लेकिन उसी समय क्या हो जाता है कि गुप्त काल का वहाँ आगमन का आभास हो जाता है, आवाज़ संकेत मिल जाता है। हड़प्पा बने हुन न बल घात माल गाचे। हड़प्पा किसको बोलते हैं? बाढ़ को बोलते हैं। हड़प्पा बने हुन न बल, हुन का जो सेनापति था वो एक नदी के बाढ़ की भांति वहाँ पर आ जाता है। हड़प्पा में क्या होता है? बाढ़ में क्या होता है? नदी में अचानक पानी की धार बहुत तेज बढ़ जाती है। ठीक उसी भांति यहाँ हुन का जो सेनापति है वो दामोदर के कोराए में यानी अंगसर में हमला कर देता है, उतर आता है। घात मारल गाछे गोड़ा, और यहाँ के घात कहाँ? जो वहाँ का अंगसर का जो मूल जगह था, जहाँ खनिज संपदा था, यानी कहने का मतलब वो जो जड़ जो था वहीं पर आके वो हमला बोल देता है। ऊपर कोठला फरल नियर भरखर भदरिया झुमरे, कहाँ ले आयल पापी भूर कर देला माइंद्रे। कह रहा है तब जब कोई चीज़ आनंद में विभोर कोई आदमी रहता है, उसमें यदि कोई बाधा आ जाता है तो उसको बहुत गुस्सा लगता है, वह उसका आनंद को भंग कर देता है। वही कहता है ऊपर कोठला फरल नियर भरखर भदरिया झुमरा, भदिया का झूमर था, भरखरा गया था, उस समय उन लोग पूरे धुन में थे। उसी समय ऊपर कोठला किसको बोलते हैं? उसके बीच में बाधा पहुंचाने वाला आ जाना, उसके पक्ष में बोलने लगा, उसके पक्ष में विरुद्ध में बोलना, उसी को ऊपर कोठला बोलते हैं। बनावटी बात बोलने लगता है जो
उसको ऊपर कोठला बोलते हैं। कहाँ लाए पापी भोर कर दिल मारा, कहता है ये पापी कहाँ से आ गया और हम लोगों के मांदर जो बजा रहा था उसमें भोर कर दिया, मैंने विघ्न पहुँचा दिया। कहने का तात्पर्य हुआ कि जितने भी मूलवासी के युवक और युवतियाँ थे और कमल संतति वगैरह जो थे उन लोग को आनंद में जो बाधा पहुँचा दिया, इसलिए उसको कह रहा है कहाँ से ये पापी आया, यानी हून का जो सेनापति है उसका जो दल था वो कहाँ से आ गया, वो पापी है, आके हम लोगों को बाधा विघ्न कर, हम लोग के मंदिर को फोड़ दिया। कहाँ ले आयला हून मलेच तरु ओकर जायत मार काट छीना छोड़े ही विदेशी के है बात। कहता है ये हून कहाँ से आ गया है ना, ये हून कहाँ से आ गया, मलेच तरु ओकर जायत, उसका जात दो है मलेच। मलेच किसको बोलते हैं, सबसे नीच जात को हम लोग मलेच बोलते हैं। जैसे ब्राह्मण शुद्ध चारों जात होता है ना, उसमें से उससे भी सबसे छोटा जात होता है मलेच। तो उसी की भांति कहता है ये हून कहाँ से आ गया, जो मार पीट करना उसका क्या है, आदत है, मार काट छीना छोड़ी उसका क्या आदत है, मार काट करना उसका वही रीति और नीति है, मार काट करना छीना छोड़ी करना, ये विदेशी है बात। ये जो विदेशी है इसका यही नीति और रीति है। आज इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये उनका चौथा भाग था। इसमें कुछ कठिन शब्द है जिसको मैं लिख देता हूँ। इंजरिया मतलब इंजरी जानवे करते हैं। आखड़ा है, आखड़ा होता है गांव के बीच में एक नाचने की जगह, नाचने का जगह, स्टेज जिसको हम बोलते हैं, स्टेज। गांव में नाचने का जगह, गांव के बीच में नाचने का जगह। स्वर्ग मीन्स स्वर्ग, आकाश, स्वर्ग मीन्स आकाश। मदरस में नशे में, नशे में। गदगदाए लागल, गदगद में खुशी हो जाना, गदगदाए लागल में खुशी हो जाना, खुश होना। माइत में विभोर हो जाना, पहर मतलब समय। आश्चर्यचकित, हाचक मीन्स आश्चर्यचकित होना। हुलमाल, शोरगुल, शोरगुल। नामल में उतरना, आना, उतरना, आना। गोड़ा मीन्स जड़, भूर में छेद। बस इतना ही का सब था। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय